घोड़ों के बारे में और आयशा के 6 साल के निकाह और 9 साल के बलात्कार के बारे में उसने बता दिया। ये सारी बातें ऑथेंटिक हैं जो इन मुसलमानों की अपनी किताबों में लिखी हुई है। किताबों में घोड़ा नहीं लिखा गया, किताबों में लिखा गया गधा और घोड़े के जैसा, खच्चर जैसे के बारे में लिखा गया। उनके पास उड़ने वाला था और वो सारी बातें लिखी है मोहम्मद के बारे में। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जुनैद बामस दोस्त। नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के बाद अब इस शख्स ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की है। सिर्फ हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ही नहीं, बल्कि इस शख्स ने बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में अल फैल कहा है, बदकलामी उनके बारे में कही है। इस शख्स का नाम है यतीन नरसिंहारन सरस्वती, जो अपने आप को हिंदुत्व का लीडर बताता है। ये ना तो हिंदू का लीडर है ना मुसलमान का लीडर है, ये सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए हर बार ऐसे अपने मुंह से जहर उगलता रहता है। ये शख्स खातून की मर्यादा रखता है, ना ही किसी को भी बख्शता है, क्योंकि आए दिन इसके ऐसे वीडियो सामने आते हैं जहां पर ये औरतों के बारे में भी एल फैल बकते हुए नजर आया है। जिसके बलबूते पे ये बात करता था, उन्हीं की पार्टी के लोगों ने उनके ही पार्टी के प्रवक्ता को सस्पेंड कर दिया है। इंटरनेशनल दबाव के चलते हर हिंदुस्तान के कोने में उसके खिलाफ कंप्लेन की गई थी। नुपुर शर्मा के खिलाफ हिंदुस्तान के हर छोटे से छोटे कस्बे में भी कंप्लेन की गई, एफआईआर दर्ज की गई, कानूनी कार्रवाई की मांग की गई, क्योंकि उसने मानों के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया और मुसलमानों के साथ मुसलमानों की फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। एक टीवी डिबेट में बैठकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगंबर है, देश के मुसलमान जिसको मानते हैं, जिनकी शान अक़दस में गुस्ताखी कोई भी छोटा अदना सा अदना मुसलमान भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर उसका ईमान कम दर्जे का भी हो तो वो भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। इस तरह की बातें कर रहा है कि जो हम आपको कह भी नहीं सकते, हम अपने जबान से उसको दोहराना भी नहीं चाहते। आप एक बार इसके वीडियो को देखिएगा। उड़ने वाले घोड़ों के बारे में और आयशा के 6 साल के निकाह और 9 साल के बलात्कार के बारे में उसने बता दिया। ये सारी बातें ऑथेंटिक हैं जो इन मुसलमानों की अपनी किताबों में लिखी हुई है। किताबों में घोड़ा नहीं लिखा गया, किताबों में लिखा गया गधा और घोड़े के जैसा, खच्चर जैसे के बारे में लिखा गया। उनके पास उड़ने वाला था और वो सारी बातें लिखी है मोहम्मद के बारे में। लेकिन ये इनकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब इनके बारे में कोई बोल देता है, सच बोल देता है मोहम्मद और कुरान के बारे में, तो ये बौखला जाते हैं। असल में ये एक अपराधियों का गिरोह है। ये अपराधियों का गिरोह कभी भी ये नहीं चाहता कि इनकी असलियत को दुनिया समझे और इनकी असलियत को दुनिया जाने। इसीलिए ये अपराधियों का गिरोह सच्चाई को लोगों के सामने नहीं आने देना चाहता। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि यदि मुसलमान इस्लाम की सच्चाई को जान जाएंगे तो वो इस्लाम को छोड़ देंगे। और अब ये सच धीरे धीरे हिंदू बोलने का साहस करने लगे हैं। पहले हिंदू बोलते नहीं थे इन बातों को, और नेता तो बिल्कुल नहीं। आपने सुना इसके अल्फाजों को, आपने सुना इसकी बातों को, किस तरह से ये जहर उगल रहा है। जब भी ये मुंह खोलता है मुसलमानों के खिलाफ बोलता है, जब भी ये कहता है कि तुम्हारी किताब में है, तो कौन सी किताब में है? अगर हमारा ये वीडियो यतीन नरसिंहारन सरस्वती तक पहुंच रहा है तो मेरा सवाल तुमसे है कि कौन सी किताब में ये अल फैल लिखा हुआ है जो तुम कह रहे हो? क्या तुमने कभी कुरान को पढ़ा? तुम मेरा ये वीडियो देख रहे हो, यतीन नरसिंहारन सरस्वती, अगर तुम मेरा ये वीडियो देख रहे हो, इन्विटेशन है, आमंत्रण है कि तुम एक बार कुरान को, जो भी थी तुम्हें लैंग्वेज समझ आती है, उस लैंग्वेज में एक बार उसे पढ़ो। 30 दिन तक उसे पढ़ो, तुम भी समझ जाओगे कुरान में क्या लिखा है। जब भी तुम मुंह खोलते हो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करते हो, एक बार कुरान को खोलकर पढ़ो, तुम भी समझ जाओगे कि उसमें क्या लिखा है। कोई भी मुसलमान हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अक़दस में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस नफरती राजनीति का खामियाजा इंटरनेशनल लेवल पे भी इंडिया को भुगतना पड़ रहा है अरब देशों से, जिससे काफी अरसे से हिंदुस्तान के काफी अच्छे ताल्लुकात थे। कोई भी पीएम आए उसके ताल्लुकात अच्छे थे अरब ममालिक से, मगर यहां पर इस हुकूमत में जो नफरती राजनीति चल रही है, इंडियन प्रोडक्ट का पहली बार बायकॉट किया जा रहा है। इंडिया के जो भी प्रोडक्ट्स जाते हैं, आज तक हमने सुना था इजराइल के प्रोडक्ट्स का बायकॉट करते हुए, कोई और कंट्री के, फ्रांस के बायकॉट करते हुए, मगर आज पहली बार हिंदुस्तान के बायकॉट हो रहे हैं, क्योंकि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। कब तक ये नफरत की राजनीति चलेगी? इस नफरत की राजनीति के चलते हिंदुस्तान को इंटरनेशनल लेवल
पे बेइज्जत होना पड़ रहा है। राजनीति को रोकने की जरूरत है, जो भी जिम्मेदारान है इसके ऊपर उसको कार्रवाई करने की जरूरत है, ना सिर्फ निलंबित करे, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। उसके बाद अब यति नरसिंहानंद सरस्वती, ये नाम याद रख लीजिएगा, इसके ऊपर भी हर कस्बे से कंप्लेंट को बुक कीजिए, इसके ऊपर भी इतना दबाव डालिए कि इस शख्स के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये शख्स हर बार अपनी एल फैल बकता रहता है, जहर उगलता रहता है। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के मुताबिक से जेल जाकर भी आना पड़ा, मगर ये नहीं सुधर रहा। इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की मांग हम करते हैं। ये वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों तक भी पहुंचे जो लोग इस बार समझते हैं कि वो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करके कोई भी अल्फाज बोल के बच सकते हैं। बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं बच सकता। हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम कार्रवाई की मांग करते हैं। आगे आने वाले तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।